प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। लगेगा प्रभु तू इसे लेके चला। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए दूसरा शमूएल की किताब 7वें अध्याय की 13 कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। दूसरा शमूएल की किताब 7वें अध्याय की 13 कलम। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में हम दे सकते हैं दाऊद को परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए इच्छा रहा और उस प्रकार वो मंदिर बनाने के लिए उत्साह से आगे बढ़ा। लेकिन वो समय पर नाथान नबी है, वो आकर कहते हैं तुम बनाओ, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन उसका बाद में भी और परमेश्वर उससे बात किया और मेरा दास और दाऊद ने इस प्रकार की एक मेरे लिए एक और जगह मंदिर नहीं बनाना है, इस प्रकार और कहते हुए हम इधर देखते हैं। और इसका बाद में बोलते हैं कि वो उसका बेटा सलोमन और बनाएंगे। इस प्रकार की बातें हम दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं कि पहले से और परमेश्वर कुछ आलय का बात जैसे मंदिर की बातें कहा नहीं कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना इतना ईजी नहीं है। लेकिन और दाऊद का मन में इस प्रकार के एक मंदिर बनाकर इस्राएल में परमेश्वर रहेंगे, इस प्रकार का इच्छा आई। उसका अनुसार एक मंदिर बनाने के लिए चाहा। लेकिन परमेश्वर तो आत्मा रूप में रहते हैं। उस परमेश्वर के लिए इस प्रकार का कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हम मिस्र देश से लेकर इस्राएल देश में परमेश्वर का सानिध्य ये लोग अनुभव किया। लेकिन ये लोग आते समय में परमेश्वर ये लोगों का साथ में बहुत काम किया। लेकिन अभी परमेश्वर का दास दाऊद का मन में इस प्रकार का इच्छा आई कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाओ। लेकिन दाऊद ने बहुत लहू बहाया और बहुत लोगों को मार डाला। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लिए तुम एक मंदिर नहीं बनाना, लेकिन उसका बेटा सलोमन और एक मंदिर बनाएंगे। हम इस बात हम दे सकते हैं। लेकिन ये मंदिर बनाते समय में जो सलोमन पाप करेगा तो उसका भी दंड देंगे। इस बातों को हम दे सकते हैं। सलोमन का बातें हम पहले राजाओं का किताब 11 अध्याय की 9वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं। तब यहोवा ने सुलैमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और पहले 2 बार उसको दर्शन दिया और परमेश्वर का रास्ते में जीने के लिए कैसे जीना है और कुछ आशीषें पाया है, ये सारे बातें हम दे सकते हैं। लेकिन बीच में सुलैमान का बारे में हम देखते हैं बहुत पत्नियों को रखा है और बहुत कुछ दासियों को रखा है। इसी प्रकार थोड़े समय का बाद में सुलैमान अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का पास में जाकर वहाँ भी बहुत कुछ मंदिर बनाए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया। इसलिए यह हम दे सकते हैं। और
उसने गलत करेगा तो उसको भी मैं दंड दूंगा, इस प्रकार हम दे सकते हैं। हम जकरिया का किताब अध्याय 6 का 12 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसने यह कहा, सेनाओं का यहोवा योम कहते हैं, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख वे, और वह अपनी ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, और एक शाख हम इस प्रकार उसमें पढ़ते हैं, ये शाख और आकर मंदिर बनाएंगे। और जकरिया का किताब 3 अध्याय के 8वीं कलम में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। और इस मंदिर को बनाने वाला कौन है, इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए इस योग्यता है। इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में हम दे सकते हैं। हम एफेसों का पत्रिका 2 अध्याय की 21 और 22वीं कलम में उसका बारे में और समझाते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ हम दे सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन और एक भौमिक मंदिर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ इस पृथ्वी में एक भौमिक मंदिर बनाना नहीं चाहता है, नहीं बनाते हैं, लेकिन एक आत्मिक मंदिर बनाएंगे। ये बातें हम दे सकते हैं। ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह कोई भी जगह में मंदिर नहीं बनाते हैं, एक और आत्मिक मंदिर अभी बनाते हैं, लेकिन भौमिक मंदिर कभी भी नहीं बनाएंगे। हम सब इकट्ठा होने के लिए हमारा और जो जगह में कोई भी मंदिर होता है और कुछ और जगह हमारे लिए होता है, लेकिन उसमें सब परमेश्वर रहता नहीं है। ये बात हम समझना है। वो खाली हमारे लिए बैठने के लिए, परमेश्वर का सानिध्य को अनुभव करने के लिए हमको एक जगह देता है। कुछ लोग इस प्रकार बड़ा मंदिर को बनाते हैं और इस प्रकार बहुत बड़ा जगह को रखता है, लेकिन एक बात हम समझना है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कोई भी मंदिर बनाएंगे नहीं, इस बातें हम समझना है। लेकिन यहाँ तो मंदिर लिखा है, वो एक आत्मिक मंदिर है। जो विश्वास करते हैं वो लोगों का अंदर रहता है, वो लोग आते हैं, वो लोगों का बीच में प्रभु उपस्थित है। इस प्रकार हम दे सकते हैं। इसके लिए और उसी प्रकार की जगह में परमेश्वर रहता नहीं है, मनुष्य का अंदर रहता है, विश्वासी लोगों का अंदर रहता है प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों का काम 17 अध्याय की 24वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हाथ से बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर रहता नहीं है। इस बात हम दे सकते हैं। इसके लिए ये बात हम समझना चाहिए, और हाथ से बनाए हुए कितना बड़ा इमारत हो, उसमें परमेश्वर रहता नहीं है। लेकिन हम मनुष्य है, जो विश्वासी है, वो लोगों का अंदर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करता है, वो लोगों का हृदय में रहता है, वो लोगों का और जीवन में रहता है। वो लोग इस प्रकार इकट्ठा होते हैं, वो लोगों का बीच में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, इस प्रकार हम दे सकते हैं। और जो दाऊद को समझाया, इस प्रकार तुम्हारा बेटा एक सुलेमान एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन ठीक नहीं तो भी वो जगह मैं पसंद नहीं करेंगे। और वो रास्ते में और सुलेमान पराजित हो गया। अभी उस प्रकार का मंदिर अभी नहीं है, लेकिन और प्रभु और यीशु मसीह लोगों का हृदय में रहता है। और ये दुनिया के सारे जगहों में, सारे और जगहों में प्रभु यीशु मसीह रहता है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हमको प्रभु हमारे जीवन में रहने के लिए पसंद किया। इस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, हम प्रभु को और स्तुति करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर एक योजना किया है, हम है परमेश्वर का मंदिर तरीके प्रभु ने लिया है। इसलिए हम प्रभु को और स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम किया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे
और भी प्रभु आने वाला है, वो समय पर प्रभु का साथ में हम रहेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।